नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान यात्रा पर, जिसमें आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के एक राज्य प्रयागराज में, जो कि संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर के विषय में हम बात करने वाले हैं। यह मंदिर लगभग 600 से 700 साल वर्ष पुराना है। इस मंदिर में भगवान वीर बजरंगबली, यूं तो हनुमान मंदिर में प्रत्येक हनुमान मंदिर में हनुमान जी या तो बैठे मिलते हैं या खड़े मिलते हैं या ध्यान मुद्रा में मिलते हैं, पर यहाँ पर वह वीर मुद्रा में है, अर्थात यहाँ पर वो शयन अवस्था में है, लेट रहे हैं। और इस मंदिर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हनुमान जी लगभग भूतल से लगभग 8 से 9 फीट नीचे जमीन में, और उनकी जो विग्रह है वो लगभग 20 फीट का है। कहा जाता है कि यह हनुमान जी जो है यह प्रत्येक वर्ष माता गंगा के द्वारा स्नान कराए जाते हैं। माता गंगा स्वयं बाढ़ का रूप धारण करके आती हैं, हनुमान मंदिर में प्रवेश करती हैं और भगवान हनुमान जी को दर्शन देती है, और उनको दर्शन ही नहीं अपितु यह उनको स्नान भी करवाती है, और स्नान के पश्चात ही उनके जीवन में जो बाढ़ का रूप धारण किया होता है उन्होंने, वह धीरे धीरे कम होने लगते हैं और घटने लगते हैं। यहाँ तक की बात करें अगर हनुमान जी की, तो यह घटनाक्रम त्रेता युग का है, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी यह भारद्वाज मुनि के आश्रम जा रहे थे, तो भगवान हनुमान जी को थोड़ा सा कष्ट हुआ, पीड़ा होने लगी और वह थकावट महसूस करने लगे। तत्पश्चात वह यहीं पर आकर के विराजमान हो गए और यहीं पर लेट करके वो थोड़ा आराम करने लगे। माता जानकी ने अपने सुहाग का रूप सिंदूर उनके शरीर पर लेप लगाया और उनको आशीर्वाद दिया अजर अमर होने का, और इसी के साथ शुरू हुआ माता गंगा जी का प्रत्येक वर्ष आकर के उनको स्नान कराने की महिमा। एक कथा के अनुसार कन्नौज के राजा को संतान नहीं हो रही थी, और जब संतान नहीं हुई, उनको निसंतान, वह अपने गुरु के समक्ष गए और उन्होंने विनती और आग्रह किया कि हे गुरुदेव, संतान की प्राप्ति ना होने के कारण से वह बड़े ही विचलित हैं, कृपया करके कुछ मार्गदर्शन दे और कोई उपाय बताएं। उनके गुरु ने उनको उपाय के तौर पर हनुमान जी का एक ऐसा विग्रह है जिसमें राम लक्ष्मण उनके हाथ में हो, गदा हो, और साथ ही वह अहिरावण का वध कर रहे हो, ऐसे विग्रह ला करके उसकी पूजा उपासना करने की सलाह उनको दी। वह विग्रह ला रहे थे विंध्याचल पर्वत से बनवा करके, कि बीच मझधार में यहाँ संगम पे नाव के साथ नहा रहे थे और नाव टूटी और वह विग्रह जलमग्न हो गया। जलमग्न होते ही उन्होंने बहुत प्रयास किया, निकालने की कोशिश की, परंतु उनको मिला नहीं, और वह छोड़ करके यहाँ से आगे की तरफ रवाना हो गए। और जब वो यहाँ से चले गए, उसके कुछ समय के पश्चात किसी चरवाहे के द्वारा या किसी किसान के द्वारा यहाँ पर भूमि पर कोई कार्य हो रहा था। उन्होंने अथक प्रयास किया और भूमि पर जब प्रहार किया तो पत्थर का कुछ ठोस महसूस हुआ, और महसूस होने के पश्चात में उन्होंने वहां पर सूचना जाकर के आगे के लोगों को दी, और यह बात जब राजा को पता चली, राजा ने वहां से आकर के यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया, और उस दिन से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर गंगा जी स्वयं आकर के हनुमान जी को स्नान करवाती है। और यह मंदिर भूतल से लगभग 6 से 7 फीट या 8 फीट नीचे जमीन की ओर है, जिसमें दक्षिण की तरफ दक्षिण मुखाय हनुमान है, जो कि उत्तर और पश्चिम की तरफ सर करके लेटे हुए हैं। कहते हैं यह मंदिर बड़ा प्राचीन और बड़ा सिद्ध है। यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर के कोई इच्छा कामना करता है और पूर्ति हो जाती है, तो वो इस प्रकार के कुछ ध्वजा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, इस प्रकार के ध्वजा या चिन्ह ला करके लोगों को चढ़ाते हैं, हनुमान जी को अर्पण, संगीत के अनुसार वो प्रसाद भी अर्पण करते हैं। तो यह थी हनुमान जी की कथा, जिनको बाड़ा के हनुमान जी या हनुमान जी कोतवाल के रूप में भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये संगम नगरी के कोतवाल माता गंगा की, व गंगा के द्वार पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं। तो यह थी माता गंगा के तट पर स्थित हनुमान जी की कथा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।